ये कोई आई वुड से कि पहली बार हुआ ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जो आउट ऑफ द ब्लू हो गया और हम सब लोगों को मक्खियों ने काटा और हम सब रोड पे इकट्ठे हो गए। मैं खुद बता रहा हूँ, मैं डिजास्टर के लोगों के साथ यहाँ पे खड़ा था। उन्होंने मुझे बताया, पता नहीं सच बताया झूठ बताया मुझे नहीं पता, उन्होंने यहाँ पे बताया कि अराउंड 8 to 10 कैजुअलिटीज की बात उन्होंने मुझे बताई जो डिजास्टर के लोग थे। सर वोट मांगने आते हैं तो घर तक आते हैं और जब कोई त्रासदी होती है तो अपने घर में बैठ के लेटर लिखते हैं सर। केंद्र सरकार हस्तक्षेप कर नहीं रही है, कोचिंग संस्थान अपनी मनमर्जी से कोचिंग संस्थान चला रहे हैं, तो आखिर इसमें जिम्मेवार है कौन? अब से कुछ समय पहले एक मूवी आई थी ओ माय गॉड, जिसमें कि आपने देखा हुआ कि एक व्यक्ति की दुकान भूकंप के कारण गिर जाती है और वो जब कोर्ट में केस करता है तो उस इंसिडेंट पर कई लोग ब्लेम गेम खेलते हैं, जिनमें कि प्रशासन भी शामिल होता है, इंश्योरेंस कंपनी भी शामिल होती है और कई सारे लोग हैं जो ब्लेम गेम खेलते हैं। और सेम उसी प्रकार की मूवी का जो सिनेरियो है वो क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। राव आईएएस एक कोचिंग संस्थान है दिल्ली में, जहां पर नाला फटने की वजह से उसके बेसमेंट में बाढ़ आ गई थी और उसकी वजह से 3 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी है। यहाँ पर पढ़ाई करते हैं जिस वक्त ये हादसा हुआ, किन लोगों को आप जिम्मेदार मानते हैं? यहाँ पे ड्रेनेज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिक वायर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ पे पानी तुरंत जो है जमा होता है, कोई जो है यहाँ पे जो है इतनी सुनवाई नहीं होती, कंप्लेंट किया जाता है लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। ऊपर से यहाँ पे जो कोचिंग माफिया हैं वो यहाँ पे कोई किसी तरह का फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करा रहे हैं। यहाँ पे जो कल कैजुअलिटी हुई है वो 30+ कैजुअलिटी हुई है, बट ऑफिशियली 3 जो है दिखाया जा रहा है। जो और उस इंसिडेंट को एक्शन ऑफ गॉड या फिर ब्लेम गेम करने के बाद में सब अपना अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। उसमें पूरी की पूरी एमसीडी शामिल है, एमसीडी का मेयर भी शामिल है, दिल्ली की सरकार भी शामिल है, केंद्र सरकार भी शामिल है और कोचिंग संस्थान के संचालक भी शामिल है। और इस पूरे सिनेरियो को एक्शन ऑफ गॉड नाम देने की तैयारी चल रही है और एक दूसरे पर ब्लेम दिया जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये इंसिडेंट पहली बार हुआ है, अब से 1 साल पहले भी संस्कृति आईएएस के कोचिंग संस्थान में आग लग गई थी, जहां पर बच्चों को रस्सी के सहारे अपनी जान बचानी पड़ी थी। वो रस्सी के सहारे अपनी जान बचाने के लिए उस फायर प्लेस से बाहर निकल पाए थे। यूपीएससी में एक सब्जेक्ट होता है डिजास्टर मैनेजमेंट, जिसमें कि सिखाया जाता है कि अगर कोई अनफॉर्चुनेट डिजास्टर हो जाता है तो उसको मैनेज कैसे किया जा सकता है, क्योंकि आगे चल के आप एक ब्यूरोक्रेट बनने वाले हो। लेकिन उस कोचिंग संस्थान में डिजास्टर मैनेज करने के लिए कोई व्यवस्था थी ही नहीं। तो सोचिए, जो व्यक्ति किसी टॉपिक पर ज्ञान दे रहा है वहाँ पर उस स्थिति को टैकल करने के लिए कोई व्यवस्था हो ही ना। तो आईएएस कोचिंग संस्थान की जो पूरा इंसिडेंट है, इसमें मरने वाले 3 छात्र छात्राओं के जो नाम है वो श्रेया यादव जो कि यूपी से हैं, विपिन दलविन जो कि केरला से हैं और तीसरी है तान्या सोनी जो कि तेलंगाना से है। इन बच्चों के माँ बाप को ये नहीं मालूम था कि जिन बच्चों को कोचिंग कराने के लिए आपने बैंक से लोन लिया है या फिर अपने पूरे जीवन की जमा पूंजी रखी है या फिर अपने गहने गिरवी रखे हैं, तो वो इस साल वापस नहीं लौट पाएंगे। हैरानी की बात तो ये है कि कोचिंग संस्थान के द्वारा उनके माँ बाप को उनके मरने की खबर तक नहीं दी गई थी। पहले पटेल नगर में यूपीएससी एस्पिरेंट ने अपनी जान गंवा दी क्योंकि बिजली के खंभे का जो करंट था वो बारिश से भरे हुए पानी में उतर आया और वो व्यक्ति वहां से निकल के जा रहा था और करंट लगने की वजह से, प्रशासन के फेलियर की वजह से उस व्यक्ति ने अपनी जान गंवा दी। प्रशासन फेल होता नजर आ रहा है, एमसीडी फेल होती नजर आ रही है। दिल्ली का जो राजा है वो अपनी गद्दी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और केंद्र सरकार हस्तक्षेप कर नहीं रही है। कोचिंग संस्थान अपनी मनमर्जी से कोचिंग संस्थान चला रहे हैं, तो आखिर इसमें जिम्मेवार है कौन? इस पूरे इंसिडेंट के जितने भी रिएक्शंस आए हैं मेरे सामने, मैं उनको देखने के बाद ही आपको बता रहा हूँ कि इस पूरे इंसिडेंट को पहले ब्लेम गेम करा गया, फिर उसके बाद में एक्शन ऑफ गॉड नाम दिया गया और जब लोगों से प्रेशर बना तो तब जाकर एमसीडी की मेयर शैली ओबरॉय जागी और उन्होंने अपनी एमसीडी को यह आदेश दिया कि जिन भी कोचिंग संस्थानों में अवैध रूप से बेसमेंट में लाइब्रेरीज चल रही हैं उनको सील कर दिया जाए, क्योंकि लाइब्रेरी चलाने के लिए आप बेसमेंट का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि बेसमेंट का यूज़ आप सामान रखने के लिए कर सकते। इस पूरे इंसिडेंट का जिम्मेवार कौन है? वो यूपीएससी एस्पिरेंट जो दिल्ली आया अपनी कोचिंग करने के लिए, या फिर वो कोचिंग संस्थान जिन्होंने अवैध रूप से अपनी जो लाइब्रेरी है वो बेसमेंट में बना रखी है, या फिर दिल्ली की सरकार, या फिर एमसीडी, या फिर वहाँ का मेयर? आखिर कौन व्यक्ति है जो इसमें जिम्मेवार है?